हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। एक बार फिर से आप जानते हैं दोस्तों, OROP 3 का जो है मुद्दा इस टाइम पे, जब से दोस्तों OROP 3 का जो है टेबल जारी हुई है, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8, उसके बाद से दोस्तों जो है बहुत सारी जो है प्रतिक्रिया, और बट नेचुरल है, जब भी कोई OROP 3 का या कोई नई टेबल जारी होती है तो उसको पहले चेक किया जाता है। उसके बाद से ये देखा जाता है कि किनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों, OROP 3 के जारी होने के बाद से आपको पता है कि कई लोगों को नुकसान हुआ है, कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। अब जिन लोगों को दोस्तों नुकसान हुआ है वो तो अलग अलग कमेंट करते हैं, क्योंकि सही बात है, अगर उनका नुकसान होता है तो कि OROP का कोई बेनिफिट नहीं है, OROP को बंद कर देना चाहिए। जिस पर्पज़ के लिए OROP शुरू किया गया था उसका कोई किसी को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों ऐसे तमाम जो है कमेंट्स इस टाइम पे सोशल मीडिया पे उन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं जिन लोगों को जो है OROP से कोई बेनिफिट नहीं मिला। यानी कि अगर हम बात करें PMR की, तो प्री मैच्योर जो रिटायरीज़ हैं, अब वो भी जो है, और जब OROP लागू होना था तो सबका मन था कि ये OROP सबके लिए लागू हो, 1 रैंक 1 पेंशन, सबको बेनिफिट हो। उसमें ऐसा नहीं था कि किसी एक कैटेगरी के लोगों को इसका बेनिफिट मिले, बाकियों को नहीं मिले। तो दोस्तों इसकी वजह से दोस्तों कुछ मिक्स्ड प्रतिक्रिया आई हैं, और यहाँ तक कि जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन लोगों को जो है कम हुआ है, किन लोगों को तो नहीं भी मिला है, साथ में कई लोगों को कम भी हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में जो OROP 3 की जो है एक्चुअल विसंगति है, क्यों ऐसा हुआ। और उसको विसंगति का मतलब ये है कि जिन लोगों को मिलना चाहिए था उनको मिला, जिनको नहीं मिलना था जो रूल के अकॉर्डिंग, वो एक अलग बात है। वो है कि भाई रूल को चेंज करना है कि नहीं करना है। अगर रूल चेंज होगा तो PMR के लिए जो है वो भी लागू होगा। लेकिन यहाँ पे रूल भी सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद नुकसान हुआ है। और ये दोस्तों क्योंकि अभी टेबल सबके सामने है, तो उसमें देखा गया है कि ये जो है एक बड़ी विसंगति सामने आई हुई है। और इसमें दोस्तों जो है आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि सबसे बड़ी चीज़ की विसंगति क्या है और उसका रीज़न क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों OROP 3 में पेंशन में बढ़ोतरी, OROP 3 में 53% DA के साथ जो है पेंशन में बढ़ोतरी, ये कुछ अच्छी खबरें हैं जहाँ पे जो है पेंशनर्स को, पूर्व सैनिकों को इसका बेनिफिट मिला है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ऐसे रैंक भी है जिनको कि OROP 3 लागू होने के बाद से उनका नुकसान हुआ है। और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा जो है परेशानी वाली बात है कि उनकी तरफ से तो ये है कि फिर इसका मतलब ये OROP 3 लागू ही नहीं होना चाहिए था। अल्टीमेटली वो अच्छा खासा पैसा ले रहे थे, और OROP 3 लागू होने के बाद से जो है उनको उनके जो पेंशन है उसमें कमी होगी। और हम बात करें दोस्तों सूबेदार रैंक की, जिसमें कि अगर हम बात करें ग्रुप X की है, और ये ऐसी चीज़ है जो अभी किसी से छुपी नहीं है। आप टेबल में जो सूबेदार रैंक में जाके चेक कर सकते हैं कि जो सूबेदार X ग्रुप में जो है पहले कुछ 26,000 के आसपास ले रहे थे, उनका जो है अब जैसी OROP 3 का रिवीजन हुआ और उनको उम्मीद थी कि उनका भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि OROP 3 का जो है बेस जो है वो होता है पिछले साल का जो है मिनिमम और मैक्सिमम का जो है एवरेज निकाल के जो भी बनता है उसमें। तो अल्टीमेटली जिन लोगों को ऑलरेडी जो है 26,000 के कुछ मिल रहा था, अगर उनको 24,000 मिला तो उसमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर आप चेक करें इसमें, तो ये जो है OROP 2 भी जो है 2019 में लागू हुआ था, OROP 3 जो है अब 2024 में लागू हो रहा है। इस बीच में कोई भी ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आया है जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि क्योंकि ये प्री 2006 पेंशनर है या प्री 2016 पेंशनर्स हैं, क्योंकि वहीं पैसा होता है, कोई नई चीज़ आती है और वो जो है किसी को नए जो वेतन आयोग के गठन के बाद से आता है तो निश्चित तौर पे उनकी सैलरी में डिफरेंस होता है। और जिनका जो है जो 7th पे कमीशन हो गया या कोई भी वेतन आयोग हो गया, उससे पहले वो रिटायर होते हैं तो उनके पेंशन में कमी होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो कोई 2019 और 2024 यानी कि 2016 के बाद भी
कोई नए वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ, उसके बावजूद जो है जो पेंशन है उसमें कमी है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा वरी की बात है कि जो ये फॉर्मूला है जो कि पिछले साल का मिनिमम और मैक्सिमम यानी कि OROP 3 के लिए जो बेस ईयर था वो था 2023, और 2023 का बेस ईयर है वो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें मिनिमम मैक्सिमम तीनों जो सेना जो रैंक का, तो उस केस में ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सूबेदार रैंक पे जो है इतना बड़ा यानी कि बराबर भी नहीं जो उनको पेंशन कम मिलेगी OROP 3 में। और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं एक बड़ी विसंगति है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके 2020-21 में वह जो सैलरी थी जब वो रिटायर्ड नहीं होते उनकी आते हैं 2023 में जो सैलरी कम जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस विसंगति को देखना पड़ेगा कि इस तरह का जो है OROP 3 में क्यों हुआ, जिसकी वजह से जो है जो सूबेदार रैंक है उनकी पेंशन में इतनी कमी हो रही है। तो दोस्तों बाकी सब जो रूल के हिसाब से वो सबको पता है, OROP 2 में भी जो विसंगतियां पता है उसको, और उसको अपडेट करने के लिए ऑलरेडी जंतर मंतर पे जो है काफ़ी टाइम से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन ये कोई जो है OROP 2 से रिलेटेड नहीं है। जिनको OROP 2 में ज़्यादा मिल रहा है उनको OROP 3 में कम क्यों मिल रहा है, ये एक बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान देने लायक है। और इसके ऊपर दोस्तों आगे बहुत सारी चर्चा होगी। दोस्तों अगर आप भी सूबेदार रैंक पे आप भी चेक कीजिए और आप कमेंट जरूर कीजिए आपकी पेंशन कम आ रही है OROP 3 में या बराबर है, लेकिन जो टेबल भी आप जरूर चेक करें एक बार, क्योंकि इस टाइम पे टेबल पब्लिक डोमेन में है और आप इसको चेक करके कंफर्म करें। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।